जो ध्यान सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ज्ञान और ध्यान, जैसे मैंने आपको बताया है, ध्यान करना जो हमारा स्वाभाविक गुण है, साथ संगत जी, हमारा स्वाभाविक गुण है। ये कहीं से हमने ध्यान लेके नहीं आना, ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान तो कर ही रहे हैं। यहाँ पर जीव ध्यान तो कर ही रहा है, संसार का, निराकार का नहीं कर रहा तो संसार का कर रहा है। तो अगर संसार का कर रहा है तो निराकार को की तरफ ध्यान कैसे जाएगा, और अगर निराकार का करे तो संसार की तरफ कैसे जाएगा। लेकिन जीव ये सोचता है कि ये संसार भी मेरे पास से ना जाए, ये रिश्ते नाते सगे संबंधी, ये सब उपाधियों उपलब्धियां भी मेरे को मिल जाए, और परमेश्वर से भी मैं दोनों, परमेश्वर से भी मेरा रिश्ता दोनों तरह से बना रहे, संसार भी रहे, निराकार भी। लेकिन मैं आपको एक बड़ी स्पष्ट तौर से एक बात बताना चाहता हूँ कि दोनों में से, संसार में से और निराकार में से एक मिलेगा, या संसार मिलेगा या निराकार मिलेगा। क्योंकि अपनी दृष्टि हमने एक ही तरफ करनी पड़ेगी, साथ संगत जी, अपना ध्यान एक ही तरफ करना पड़ेगा। क्योंकि जिसका ध्यान करोगे अंत में उसी के पास पहुंच जाओगे, जिसका ध्यान करोगे अंत में उसी के पास पहुंच जाओगे। अगर संसार का ध्यान करेंगे तो संसार में फंसे रहेंगे, संसार में तो फंसे ही हैं। अब तो निकलने की बात है, अब तो निकलने की बात है। ये व्हील ऑफ द लाइफ है जो ये अब पूरा हो चुका है। दिस इज द लास्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर अस दैट वी कैन गेट रिड ऑफ फ्रॉम ऑल दिस वर्ल्डली हर्डल्स, ऑल दिस वर्ल्ड लिमिटेशंस। सो इसलिए इनसे पार उतरने के लिए हमें ध्यान की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। संसार का ध्यान करने से संसार में, निराकार का ध्यान करने से निराकार में। तो इसी आज्ञा चक्र को जागृत करके, इसी आज्ञा चक्र को जागृत करके जो हमारे योगी जन है, जो हमारे योगी जन है साथ संगत जी, वो परमेश्वर की तरफ पहुंचते हैं। और इसी बात को ध्यान में करते हुए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए, जो संशय है, जो अज्ञानता है, जो संशय है, जो अज्ञानता है, जो अंधविश्वास है, जो अंधकार है, और जो बहुदेववाद है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बहुदेववाद है। जीव ने अपने तरीके से कितने भगवान बनाए, आज जिस घर में जितने मेंबर होंगे उतने ही भगवान मिलेंगे उसके घर में। तो मैं ये एक दिन मेरे मन में बैठे बैठे सवाल आया, तो फिर तो कितने भगवान हो गए सृष्टि के ऊपर, फिर तो कितने परमात्मा हो गए सृष्टि के ऊपर। तो मैंने आपको सीधा सीधा शासन में बताया कि जिसने शरीर धारण कर लिया है, जिसका रंग है, रूप है, आकार है, जो श्वास ले रहा है, जो प्राण जिसके अंदर चल रहा है, जिसके अंदर चेतना चल रही है, और जिसने पंच भौतिक शरीर धारण कर लिया, वो परमात्मा नहीं हो सकता। वो परमात्मा का मैसेंजर हो सकता है, वो परमेश्वर का प्रतिनिधि हो सकता है, वो परमात्मा की कंपनी की मशहूरी करने वाला हो सकता है, डेमोन्स्ट्रेशन करने वाला हो सकता है, लेकिन वो परमात्मा नहीं हो सकता। इसलिए जो ये ज्ञान चक्षु है साथ संगत जी, ये जो ज्ञान चक्षु है, इसी के अंदर ही आपने जो ध्यान करना है, जीव को अपने असली स्वरूप का, अपने असली स्वरूप का, अपने निजी स्वरूप का यहीं से ज्ञान होगा, यहीं से एहसास होगा, यहीं से रियलाइजेशन होगी। क्योंकि जीव का और जगत का और ब्रह्म का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, अनादिकाल से बहुत घनिष्ठ संबंध चला रहा है, जीव, जगत और ब्रह्म। लेकिन ये जो जीव है, अज्ञानतावश, ज्ञान की कमी के कारण साथ संगत जी, ये इस निज स्वरूप से अनभिज्ञ हो गया है। इस काल के देश में आकर रंग बिरंगी माया के अंदर आके मस्त हो गया है, इस इंद्रियों के घात पे गोते खाता रहा है, और इसी को इसने सब कुछ समझ लिया। लेकिन जब निज नाम न जाने तो भला कहाँ से हुए, गुरु जी ने ये कहा है कि जब तक निज नाम को नहीं जाना, जब तक निज नाम को नहीं जाना, जब तक अपने आप को नहीं पहचाना, जब तक अपने आप में स्थित नहीं हुआ, जब तक अपने आप में स्थित प्रज्ञा नहीं हुआ, जब तक अपने आप में ठहरा नहीं है, तो तब तक ये जो बातें हैं, ये जो मोक्ष और मुक्ति का सपना है साथ संगत जी, ये ऐसे ही सपना बना रहेगा, ये साकार नहीं होगा। तो इस सपने को साकार करने के लिए जो मनुष्य का जीवन, सर्वश्रेष्ठ जीवन हमें परमेश्वर ने दिया है, एक अनमोल बेशकीमती उपहार दिया है साथ संगत जी, तो इसका हमें सदुपयोग करना है, इसको परमेश्वर की बंदगी में ज्यादा से ज्यादा लगाना है। और काज तेरे कितने न काम मेरे साथ संगत बच केवल नाम, सिर्फ परमेश्वर की बंदगी, खुदा की इबादत ही काम आनी, और सब चीजें कोई काम आने वाली नहीं है। जस्ट ऑल दीज वर्ल्डली थिंग्स एंड वर्ल्डली रिलेशंस आर जस्ट टू lead our life in a very proper way, or in a very right way, or in a very better way. सो इसलिए साथ संगत जी, मनुष्य जीवन का हमने इसलिए मिला ही इसीलिए है। कह रविदास आस लग जियो चिरपियो दर्शन देखे, ये जन्म तुम्हारे लेखे। ये जन्म जो है परमेश्वर की बंदगी के लिए मिला है। अपने प्रारब्ध कर्मों को, संचित कर्मों को और वर्तमान के कर्मों को जो जखीरा अंतःकरण में इकट्ठा हुआ, उसको साफ करने के लिए हीरा सा जन्म मिला है।
तो आप लोग जैसे कह देते हैं कई बार भी, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मैंने इतनी तपस्या की, मैंने इतनी सेवा की, मैंने इतना कुछ किया, पर परमेश्वर ने मेरे को कुछ नहीं दिया। तो ये तो आप पहले ही शासन में जिसका फल मांग रहे हो। जहां पर आप अपना अधिकार मांगते हो वहां पर तुम्हारी कुछ ना कुछ कर्तव्य भी हैं। वेयर देयर आर आवर फंडामेंटल राइट्स, द फंडामेंटल राइट्स आर आल्सो टाइड विद द फंडामेंटल ड्यूटीज, एंड इफ यू विश टू अवेल योर फंडामेंटल राइट देन यू विल हैव टू डू योर ड्यूटी इन अ वेरी बेटर वे। सो इसलिए शासक जी, जो भी संसार में आ गया है, एक अध्यापक है, वो एक अच्छा अध्यापक बनना चाहिए, एक अच्छा वकील है, उसने अच्छी वकालत करनी चाहिए, अच्छा वकील बनना चाहिए, समाज की सेवा करनी चाहिए, और एक राजनेता है, एक अभिनेता है, कोई भी बन गया, सब जितने भी बनते हैं ये शासक जी सब सामाजिक प्राणी हैं, सब सामाजिक सेवी हैं, ये सब समाज की सेवा करने के लिए परमेश्वर ने रूप में आप रहता है। तो जहां पर तुम्हारा अधिकार है वहां पर तुम्हारे कर्तव्य भी जरूरी है। तो हमारा जो अधिकार है वो सिर्फ कर्म करना है, साथ संगत जी फल देना परमेश्वर का काम है, सदगुरु का काम है। लेकिन हम तो फल करने लेने वाले भी आप बन जाते हैं और कर्म करने वाले भी आप बन जाते हैं, क्योंकि जो अपनापन है जब तक ये दूर नहीं होगा साथ संगत जी, जब तक इसका पता नहीं चलेगा तो तब तक तो ये बातें बहने वाली नहीं है। सो लास्ट में अगर साथ संगत जी मैं सभी से यही बेनती करूंगा कि आज का जो सत्संग है, आज का जो विचार है, आज का जो वचन है वो इसी के लिए कि सदगुरु सबसे श्रेष्ठ है, इस पार गुरु उस पार गुरु, सबसे सच्चा रिश्तेदार गुरु सदगुरु यहाँ पर भी बैठा है, साकार रूप में बैठा है, निर्गुण निराकार रूप में भी हमारे साथ है, सब तरह से हमारे साथ है। लेकिन जो सगुण सदगुरु है ये निराकार तो निराकार ही है साथ संगत जी, सिर्फ ये तो निराकार ही निराकार है, और ये जो है ये साकार भी है, ये निराकार भी, 2 in 1 है। तो इसलिए जो हमारा लिविंग स्पिरिचुअल मास्टर जीता जागृत सदगुरु है, जिसने हमें ये प्रेरणा दी है, जिसने हमें मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है, तो ऐसे सदगुरु को साथ संगत जी बार बार शत वंदन करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए। ऐसा सदगुरु परम पूजनीय है, मान और सम्मान के योग है, सर्वधनता के योग है। साथ संगत जो ऐसे सदगुरु भगवान को बार बार प्रणाम करना चाहिए। जो शासन जी आज का जो विचार है वो ये प्रसंपन्न होता है, बोलने में कुछ त्रुटि हो इसलिए दास बार बार क्षमा का याचक, क्योंकि मैं हर एक अपने सत्संग में लास्ट में जरूर कहता हूँ कि मैं भाई कोई बहुत बड़ा इतना पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूँ, मैं कोई ज़्यादा विचारवान नहीं हूँ, ज्ञानवान नहीं हूँ। सदगुरु भगवान ने मुझे अपनी ड्यूटी दी है और मैं जैसे भी इसको हो रहा उसको कर रहा हूँ। तो मैं अनेकों गलतियाँ कर सकता हूँ, मैं तो स्टूडेंट हूँ, भी सीख रहा हूँ। सो कोई अच्छी बात होगी वो आपने धारण कर लेनी है, और कोई अगर उसमें अच्छी नहीं लगी तो अभी उठने से पहले ही मेरे को वापस दे देना है। सो इसलिए साथ संगत जी आजकल वचन प्रवचन जो सतगुरु भगवान की महिमा ये प्रसन्न होती है। साथ संगत जी प्यारो सत्कार के साथ कहना जी धन निराकार जी, जो बोले किस बलिहार धन निराकार, बोलो सतगुरु भगवान की, बोले सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय, बोलिए सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जय, बोले सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय, बोले सदगुरुदेव प्रीतम नाथ जी महाराज की जय, बोले सर्व संत समाज की जय। जो बोले तिस बलिहार धन निराकार।